अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। वेलकम बैक टू टेक्निकल आमिर चैनल। ये लेनोवो का सीपीयू है और इसमें प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो इस तरह के फॉल्ट जो है तकरीबन सब पीस कंप्यूटर में आते, डेल का हो कंप्यूटर या एचपी का हो, लेनोवो का हो या आसूस, कोई भी मॉडल हो, सब में तकरीबन ये प्रॉब्लम आती है। ये ऐसे समझ लें कि कॉमन फॉल्ट है। तो इस तरह का मसला अगर आपके पीसी में भी आ जाए, उस मसले को किस तरह हल करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको मसला दिखाते हैं ऑन करके सीधे। ये देख सकते हैं, ये हमारा सीपीयू ऑन हो गया है और ये हमारी ये वीजीए केबल लगी हुई है और ये सी में जा रही है और यहाँ पे ये इशू आ रहा है चेक वीडियो केबल। तो इस तरह का कोई भी यहाँ पे एलसीडी पे ऑप्शन हो सकता है कि चेक वीडियो केबल या नो सिग्नल। इसके अलावा 2-3 दूसरे भी ऑप्शन आते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो इस तरह का मसला आ जाए तो उसको सबसे आसान तरीका चेक करने का ये कि सबसे पहले आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर लें और उसके बाद देखें कि ये नम लॉक लाइट जल रही है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कीबोर्ड कनेक्ट है, फिर भी नम लॉक नहीं चल रही। ठीक, तो उसके बाद आप इस तरह करेंगे कि केबल जो है दूसरी पोर्ट में लगा के चेक कर लें और उसके बाद एक दफ़ा चेक कर लें, फिर भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे सीपीयू में जैसे डिस्प्ले नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। इस तरह भी आ गया मॉनिटर गोइंग टू स्लिप। तो इस तरह का अगर मसला आ जाए उसको किस तरह हल करते हैं उसके बारे में सीखें। सबसे पहले तो सीपीयू को ऑफ कर देंगे और उसके बाद केबल वगैरह निकाल दें, स्विच वगैरह निकाल देता हूँ। और ये लेनोवो का सीपीयू है तो इसमें ये यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसको इस तरफ खींचेंगे और उसके बाद ये कवर इन साइडों से ऊपर हो जाएगा। ऊपर करना पड़ेगा लॉक को दबा के। एक साइड से ऊपर हो गया, दूसरी साइड। ठीक, और उसके बाद सीपीयू में आप देखेंगे कि कितनी रैम लगी हुई है। जिस तरह यहाँ पे सीपीयू में 2 रैम लगी हुई, तो मैं फिलहाल दोनों को निकालूंगा। ये दोनों रैम निकल चुकी हैं। तो इसकी आप कंडीशन देख लें, यहाँ पे कार्बन वगैरह तो नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बारीक डॉट का निशान है और इसके अलावा बैक साइड से देखें तो बैक साइड से भी यहाँ पे निशान है, ये यहाँ से भी निशान है काफ़ी। तो कभी कभार ये इस तरह होता है कि कार्बन हमें नज़र आ जाता है या निशान वगैरह नज़र आ जाता है और कभी कभार निशान या कार्बन नज़र नहीं आता, तो उसको रेज़र या कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं। और दूसरी रैम की कंडीशन चेक करें तो इस रैम की तकरीबन कंडीशन ओके, फ्रंट से और बैक साइड से इस पे भी निशान है। तो इस रैम को साफ़ करेंगे। दूसरी रैम को भी साफ़ कर लें। ये हमारी रैम साफ़ हो चुकी है, तो अभी इसको लगा के चेक करते हैं।
तो ये रैम लगाएंगे। जब भी 3-4 रैमें लगी हो तो सबसे पहले एक रैम लगाकर आप चेक कर लिया करें, और उसके बाद स्विच वगैरह लगाएंगे और सीपीयू को ऑन करेंगे। और ये हमारा शायद डिस्प्ले भी आ गया क्योंकि हार्ड डिस्क की लाइट जली थी, और ये देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले आ गया। और कीबोर्ड की नम लाइट चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नम लाइट भी चल रही है। तो सीपीयू को बंद करके दूसरी रैम लगा के हम चेक करते हैं। दूसरी रैम लगा दें, मत पावर वगैरह ऑफ कर दीजिएगा आप लास्ट में, स्विच वगैरह निकाल दीजिएगा। और जब भी सीपीयू या लैपटॉप का काम करें तो पहले मसले को समझा करें, उसके बाद सीपीयू या लैपटॉप को बनाया करें, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो आपकी जल्दबाजी की वजह से बनने वाली चीज़ भी ख़राब हो सकती है। तो यूट्यूब के ज़रिए अगर आप देख रहे हो तो पहले वीडियो को जो है पूरा देख लिया करें, उसके बाद मसले को समझे, उसके बाद जाकर सीपीयू पर अटैक यानी हमला करें या उसको सेट करें। तो अभी सीपीयू ऑन करके चेक करते हैं। तो ये दूसरी रैम से हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा, और ये हम लोग लाइट भी नहीं चल रही। तो दोबारा सीपीयू को बंद करेंगे। और पहले वाली जो रैम थी उसको निकालेंगे, और ये हमने बाद में लगाई थी, इसमें मसला कर रहा था, इसको निकाल के जिस स्लॉट में डिस्प्ले दिया था उसमें लगा के चेक करेंगे। और उसके बाद सीपीयू ऑन करके चेक करते हैं। तो ये में हमारा पीसी जो अभी भी डिस्प्ले नहीं दे रहा, यहाँ पे देख सकते हैं ना हम लोग, और एलसीडी पे भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो सीपीयू को बंद करेंगे और इस रैम को निकाल देंगे, और ये वाली सही रैम बता रहा था, इसको लगा के चेक करते हैं। ये जैसे हमारा डिस्प्ले आ चुका है, क्योंकि ये लाइट हार्ड डिस्क की होती है, और ये भी जल गई, और यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले आ गया, और ये नाम लॉक की लाइट भी चल गई। तो इस तरह का मसला आपके पीसी में आ जाए, डेल का हो या एचपी का हो या लेनोवो का हो, कोई भी सीपीयू हो, तो आप आराम से अपने पीसी को घर बैठकर बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।